बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। करगिल विजय दिवस के मौके पर इस वक्त हमारी मौजूदगी करगिल में है। यहाँ आज आप देखिए किस तरह से ऑपरेशन विजय के दौरान जितने भी जवानों ने शहादत दी थी उनको नमन करने के लिए तमाम लोग पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे। इसी के साथ साथ आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ भी यहाँ पर पहुंचे। रक्षा मंत्री यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते आए, जो वीर है उनके परिवारों से मिलते आए, और उसके बाद जब उनका संबोधन हुआ तो आप देखिए किस तरह से अब पाकिस्तान में खलबली मच गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपने संबोधन में इसी वॉर मेमोरियल से साफ तौर पर कह दिया कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी, कि वही पाकिस्तान है जो बार बार कश्मीर का राग अलापता है। और अब राजनाथ सिंह ने जब ये कहा है कि सिर्फ बात होगी तो पीओके पर होगी, ऐसे में अब पाकिस्तान क्या करेगा, देखिए ये रिपोर्ट। क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। ऑपरेशन विजय के दौरान जिन जवानों ने शहादत दी थी, जहां जहां पर भी ये जवान उस दुर्गम परिस्थिति में पहुंचे थे देश की सुरक्षा के लिए, उनको नमन किया जा रहा है। भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साल 1947 में देश की आजादी से लेकर आज 2026 में आत्मनिर्भर भारत तक के सफर में भारत ने पाकिस्तान को बार बार धूल चटाई है। 1947-48 में आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कबायलियों को भेजकर कश्मीर पर कब्जा करने की हिमाकत की थी, लेकिन देश की जाबाज सेना ने कबायलियों की कमर तोड़कर रख दी थी। 1965 में पाकिस्तान ने फिर अपना फन उठाया। ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए कश्मीर में घुसपैठ कर कब्जा करने की सोची, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। तब भारत के वीरों की गर्जना लाहौर तक सुनाई दी थी। साल 1971 में महज 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया। फिर आया साल 1999। धोखेबाज पाकिस्तान करगिल की ऊंची पहाड़ियों तक पहुंच गया, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य ने पाकिस्तानी सेना के घुटने तोड़ दिए। हालत ये हो गई कि पाकिस्तान ने अपनी सेना को ही पहचानने से इनकार कर दिया। करगिल युद्ध में पाकिस्तान को बड़ा सबक मिल गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, अपनी धरती पर आतंकियों को पालता है। करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गरजे तो पाकिस्तानी हुक्मरानों की चूलें हिल गई। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए, और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत स्पेस मिशन के लिए जाना जा रहा है तो पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशन चला रहा है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमाओं के पार भेजने में लगा हुआ है। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल्स दे रहा है। पाकिस्तान ने पीओके को ढाल बना रखा है। पाकिस्तान पीओके में आतंकी अड्डे चलाता है। पीओके में पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। भारत में आतंकियों की घुसपैठ के लिए पीओके को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है।
रक्षा मंत्री यहां पर यह कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान से अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके के मुद्दे पर बात होगी। यहां ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसी पोडियम से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, एक बड़ा मैसेज दिया। जो जब जब यहां पर आते हैं करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री, तब आप देखिए एक बड़ा संदेश देते हैं, और आज भी वो एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आए। पाकिस्तान को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा। साफ तौर पर कहा कि एक तरफ भारत विकास की गाथा लिख रहा है, भारत नित नए दिन विकास की बात करता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जो है कभी सुसाइड बॉम्बर बनाता है, कभी हवाला के जरिए देश में आप देखिए किस तरह से अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन अब भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी। इसलिए भारत ने ठान लिया है कि पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराया जाएगा, ताकि आतंक की फैक्ट्रियों को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जा सके। द्रास से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है, और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत पाकिस्तान के लिए अब काल बन चुका है। भारत की रक्षा नीति न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी पाकिस्तान में तबाही का तांडव मचा रही है। 2016 में उरी आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भारतीय फोर्स ने एलओसी पार करके पाकिस्तान के पीओके में आतंकी लॉन्च पैडों को मिट्टी में मिला दिया था। इसके बाद 2019 में पुलवामा हमले का बदला भी भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर आसमान में बारूदी बौछार कर लिया। मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी अड्डे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर को तो अभी 14 महीने ही बीते हैं। मई 2025 में पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने मिलकर तबाह किया था। अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का 1 वर्ष पूरा किया है। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी जाबाज सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है जिसे वे आजीवन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। पिछले 79 सालों में भारत ने अपनी ताकत को लगातार बढ़ाया है। पाकिस्तान ये जान चुका है कि भारत के वीर जवान राष्ट्र की आन बान शान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि देश के वीर जवानों का एक ही सपना है, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे पीओके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। अब देखिए यहाँ पर हमारी मौजूदगी है। लगातार आज से 27 साल पहले युद्ध कैसे लड़ा गया था उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई ग्राउंड जीरो से। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, युद्ध के जो आयाम है वो भी बदलते जा रहे हैं। इस आधुनिक दौर में सिर्फ और सिर्फ जमीन से जंगी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से अब लड़ाई लड़ी जा रही है। वॉरफेयर पूरी तरह से मॉडर्न हो चुका है और इस पूरे के पूरे मॉडर्नाइजेशन में भारतीय सेना किस तरह से अपनी ताकत बढ़ा रही है, चाहे वो ऑटोमेटिक टेरेन व्हीकल हो या फिर अलग अलग तरह के ड्रोन्स हो। हमारे ड्रोन्स जो है वो ऐसा घातक प्रहार करते हैं। पहले ड्रोन्स ऐसे बना करते थे कि जो कि सिर्फ और सिर्फ
सर्विलांस पर होते थे, जानकारी इकट्ठा करते थे। लेकिन अब भारत के पास एक से एक ऐसे यहाँ पर ऑटोमेटिक वेपन्स है जिसके जरिए दुश्मनों के छक्के कैसे छुड़ाए जाते हैं। ग्राउंड जीरो से आज हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आत्मनिर्भर भारत के अचूक हथियारों का शौर्य पूरी दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान की छाती पर आधुनिक भारत ने ऐसी गोली दागी थी कि आतंकियों की आंख आज भी कराह रहे हैं। क्योंकि मौका कारगिल विजय दिवस का था, तो आज एक बार फिर भारत ने दुश्मन देशों को अपनी ताकत दिखाई। ये मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे अचूक हथियार है। ये ड्रोन भारतीय सेना की आंख है। सीमा की निगरानी करने में ये आधुनिक ड्रोन बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये पूरा का पूरा एनिमी इलाका बनाया गया है। अब ड्रोन कैसे उस इलाके में पहुंचेगा और उस इलाके को भी नेस्तनाबूद करेगा, उसकी एक बानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक पूरे इलाके में ड्रोन पहुंचा है, उसके बाद उस इलाके को यहाँ पर पहचाना गया है और अब जूम करके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस एनिमी इलाके को जो बनाया गया है डमी, उस पर ये वार करेगा और कुछ इसी तरह से जब रियल वॉर जोन होता है तो ये ड्रोन इसी तरह से भारतीय सेना की मदद करते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, अब गतिविधि यहाँ पर और तेज होती जा रही है। ड्रोन ऐसे ही दुश्मनों के इलाके में भी जाकर तमाम चीज़ों को नेस्तनाबूद करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस को जुटाना हो या फिर एनिमी के ठिकानों को पकड़ना हो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं उस इलाके में ये पहुँच गए हैं ड्रोन्स। और अब आप देखेंगे कि जब ड्रोन्स की मदद से भारतीय सेना किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन हो या फिर कहीं पर भी कोई भी गतिविधि हो, उसको कंट्रोल करने की जो कोशिश करती है वो कैसे करती है। अब इसे देखिए, ये भारतीय सेना का चेतक है, ऑल टेरेन व्हीकल। इलाका पहाड़ी हो या मैदानी, हर जगह ये व्हीकल दुश्मन पर चढ़ाई करने के लिए भारतीय सेना की मदद करता है। मेरे ठीक पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं चेतक, जो कि ऑल टेरेन व्हीकल है। इस व्हीकल को आप देखिए किस तरह से इन दुर्गम पहाड़ियों में भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना द्वारा आप देखिए जो दुर्गम इलाके होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये इलाका है, करगिल का ये इलाका है, मतैन का ये इलाका है और यहाँ पर सामान्य वाहन चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इन इलाकों में इस तरह के वाहन जो है वो काफ़ी आसानी से उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर भी चल सकते हैं। इसकी अगर मैं खासियत की बात करूं तो 4x4 ड्राइव सिस्टम से ये लैस है, जिससे पहाड़ियों को शक्ति मिलती है। दुर्गम इलाकों में सैनिकों को मदद पहुंचाता है, हथियार पहुंचाता है, ज़रूरी सामान भी पहुंचाता है। और साथ ही साथ बर्फीले क्षेत्र जैसे कि सियाचिन है, लद्दाख है या फिर जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है करगिल, इन सभी इलाकों में ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। सबसे बड़ी वजह इसको इस्तेमाल करने की मैं आपको बताऊं, जो गश्त लगाना होता है जब जब इलाके में, तब तब इसका इस्तेमाल आर्मी करती है ताकि पूरे इलाके में आप देखिए किसी भी तरह से कोई खतरा ना हो, सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। और ये व्हीकल किस तरह से यहाँ सेना के जवानों की मदद कर रही है, उनकी ताकत को बढ़ा रही है, उसकी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। भारत के शूरवीरों का सामना सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि बर्फीली पहाड़ियों से भी होता है। लेकिन बर्फीली पहाड़ियों को चीरने के लिए रफ टेरेन व्हीकल सेना के मददगार साबित होते हैं। रफ टेरेन व्हीकल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खास तौर पर उन इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर सामान्य वाहन जो है वो जा नहीं सकते हैं। ये वहाँ पर पहुँचकर सैनिकों की मदद करते हैं। और आप देखिए किस तरह से, चाहे ऊंचे नीचे पहाड़ हो, चट्टाने हो या फिर बर्फीली ढलाने हो, रेतीला का रेतीला पूरा इलाका हो, घने जंगल हो, हर चुनौती को ये पार करते हुए दमदार इंजन और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम इसे कठिन परिस्थितियों में भी देखिए संतुलित रखती है। इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से इस वाहन का इस्तेमाल करके भारतीय सेना ये सुनिश्चित करती है कि हम किसी भी इलाके में हो, कहीं भी हो, लेकिन आप तक ये वाहन पहुंचे। और इसी के साथ साथ जो घायल जवान होते हैं या फिर ऑपरेशनल सपोर्ट होता है, उसके लिए इसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जवानों को हथियारों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सेना के स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं। ये व्हीकल दुर्गम इलाकों में भी हथियार पहुंचा देते हैं।
यहाँ पर आप देखिए एक स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल आपको दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा अत्याधुनिक सामरिक वाहन है जिसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, तमाम जवान अब यहाँ पर नीचे उतर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये वाहन तेज गति, उच्च गतिशीलता और कठिन से कठिन कोई भी भूभाग हो वहां पर आप देखिए सैनिकों और हथियारों को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने में सक्षम है। इसकी 4x4 ड्राइव, बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस, विशेष सस्पेंशन प्रणाली आप देखिए किस तरह से इसे सीमावर्ती और उच्च हिमालयी इलाकों में बेहद मददगार बनाती है। इन सब के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी जवान आपको नजर आ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की एक झलक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। AK-203 इनके हाथ में है, असॉल्ट राइफल। और सबसे बड़ी बात आप देखिए किस तरह से भारत नित नए दिन एक आयाम दिख रहा है। उसी कड़ी में यहाँ पर एक तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। जब इस तरह के इलाकों में कभी भी आप देखिए देश की सुरक्षा के लिए जवानों को नीचे उतरना होता है तो कुछ इसी तरह से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया की जाती है। इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगाइए, दुर्गम इलाकों में इतने विषम परिस्थितियों में ये तमाम जवान यहाँ पर काम करते हैं। पूरी दुनिया में अब लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि जंग अब मॉडर्न हो चुकी है। ड्रोन और आधुनिक हथियार से दुश्मन पर हमला करने के साथ ही साथ तकनीक भी अब वॉर का हिस्सा हो गई है। ड्रोन, UAVs, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल नेटवर्क के जरिए दुश्मन को परास्त किया जाता है। बड़ी बात यह है कि भारत मॉडर्न वॉरफेयर के मोर्चे पर दुनिया के कई देशों से आगे है। ये रोबोटिक म्यूल्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स बहुत काम के हैं। क्यों? क्योंकि करगिल में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से विषम परिस्थिति होती है। ठंड के वक्त यहाँ माउंटेन्स में ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ऐसी स्थिति में जहाँ पर इंसान नहीं जा पाता है, जवान नहीं पहुँच पाते, तो इस तरह से आप देखिए रोबोटिक म्यूल्स जो हैं उनको भेजा जाता है। और ये रोबोटिक म्यूल्स वहाँ पहुँचकर भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो लगातार भारतीय सेना के जवानों को देते हैं और उसके बाद भारतीय सेना के जवान अपनी आगे की कार्रवाई जो है उसको सुनिश्चित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई आतंकवादियों को मार गिराया है ड्रोन की मदद से। और किस तरह से अलग अलग बंकर्स भी बनाए गए हैं। बंकर में छुपकर जब ये आतंकवादी हमला करने की साजिश करते हैं तो कुछ इसी तरह से आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जवान तो आप देखिए ज़मीन पर डटे हुए हैं, लेकिन आसमान में किस तरह से सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है उसकी एक बानगी आपने करगिल में देखी। मॉडर्न वॉरफेयर में कम से कम बल इस्तेमाल करके दुश्मन की सोच और समझ पर भी हमला किया जाता है। दुश्मन को पंगु बना दिया जाता है। दुश्मन के नेटवर्क को ध्वस्त कर धमाके किए जाते हैं। यही कारण है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों को भनक तक नहीं लगी कि उनके अड्डों के ध्वस्तीकरण की फाइल दिल्ली में साइन की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए आप सब अभी इस वक्त अपने घरों में बैठकर टेलीविजन देख रहे होंगे, हमारा ये खास शो देख रहे होंगे, लेकिन हम बीते कई दिनों से करगिल में मौजूद है। अभी आपने ये रिपोर्ट देखी। इसके अलावा हम वहां पर भी गए जहां पर करगिल का युद्ध लड़ा गया था। चाहे वो टाइगर हिल्स हो, चाहे वो बत्रा टॉप हो, चाहे वो टोलोलिंग की पहाड़ियां हो, जहां से इस पूरे के पूरे युद्ध को एक नया आयाम मिला था। जब हम वहां पर जाते हैं और जब हम सैनिकों से बात करते हैं तब बार बार हमारे जहन में यही सवाल आता है कि इस विषम परिस्थिति में आखिर वो कौन सी बात है जो आपको इतना ज्यादा मजबूत बनाती है। जब इन सैनिकों से आप बात करेंगे तब वो एक ही बात कहते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा आपको याद होंगे किस तरह से उन्होंने बत्रा टॉप पर जीत हासिल की थी और उसके बाद बार बार ये नारा दिया था कि ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा शहीद हो गए, हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका ये नारा आज भी हमारे बीच है और जवानों में लगातार जोश भर रहा है। कभी भी ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर, ये कोई आम उद्घोष नहीं, बल्कि पूरा दस्तावेज है भारत की रक्षा नीति का, भारत के वीर जवानों की शक्ति का और जमीन से लेकर आसमान तक बढ़ती भारत की धमक का। आज हमारे सैनिकों के पास इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम आकाश तीर है। हमने नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल बना ली है। हमारे पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा है। प्रचंड और ध्रुव जैसी स्वदेशी हेलीकॉप्टर हैं। तेजस लड़ाकू विमान है। अर्जुन टैंक है और आधुनिक ड्रोन तथा काउंटर ड्रोन सिस्टम है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है।
लेकिन अभी भी ये दिल मांगे मोर। पाकिस्तान के मंसूबों को मटियामेट करने के लिए करगिल युद्ध में भारतीय सेना और वायुसेना के 527 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। भारत माता के वीर सपूत शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा डेल्टा कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे और टारगेट था श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर महत्वपूर्ण 5140 पॉइंट को पाकिस्तान से आजाद कराना। द्रास सेक्टर की एक बेहद महत्वपूर्ण और दुर्गम चोटी थी जहां से पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊंचाई पर बैठकर भारतीय सेना पर भारी गोलीबारी कर रहे थे। कैप्टन बत्रा और उनकी टीम ने सीधी चढ़ाई चढ़कर दुश्मन पर अचानक हमला बोला। आमने सामने की लड़ाई में कई दुश्मनों को ढेर किया और बिना किसी भारतीय जवान को खोए 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान से चोटी को वापस छीन लिया गया। पॉइंट 5140 को जीतने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने यह दिल मांगे मोर का संदेश देश को दिया था। मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफ़ेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। ये दिल मांगे मोर का संदेश आज शहीद विक्रम बत्रा की ही तरह अमर है। 5140 पॉइंट को वापस लेने के बाद 7 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा ने पॉइंट 4875 पर चढ़ाई कर दी थी। अत्यधिक ठंड, खड़ी चढ़ाई और भारी गोलीबारी के बावजूद कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम पीछे नहीं हटी। लड़ाई के दौरान जब उनका एक साथी घायल हो गया तो विक्रम बत्रा ने उन्हें पीछे खींचते हुए कहा, तुम हटो, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, मैं कुंवारा हूं। अपने साथी को बचाते समय और दुश्मन के बंकर को नष्ट करते हुए कैप्टन बत्रा को सीने में गोली लगी और वे शहीद हो गए। कैप्टन बत्रा को मरणोपरांत भारत सरकार ने परम वीर चक्र से सम्मानित किया। उनकी याद में पॉइंट 4875 को बत्रा टॉप नाम दिया गया। ये टाइगर हिल है और इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं जो कि है बत्रा टॉप। विक्रम बत्रा आपको याद ही होंगे जिन्होंने ये संदेश दिया था, ये नारा दिया था अपने जवानों में जोश भरने के लिए कि ये दिल मांगे मोर। और ये दिल मांगे मोर, ये पूरा का पूरा नारा ऐसा गूंजा कि आप देखिए जवानों ने इस बत्रा टॉप पर भी किस तरह से जीत हासिल की थी। ये वही इलाका है जिसे आज पूरा का पूरा देश अपने आप में बत्रा टॉप के नाम से जाता है। विक्रम बत्रा की एक पहचान बना हुआ है और आधिकारिक तौर पर ये पॉइंट 4875 है। लेकिन विक्रम बत्रा की वीरता ने चोटी को इसकी अलग ही पहचान दी है। दुश्मन के बंकरों पर हमला करते हुए उन्होंने अपने साथियों की यहाँ जान बचाई, कई पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार गिराया। इसी लड़ाई में उन्हें सर्वोच्च बलिदान दिया गया। बात पीओके की हो या फिर सेना के आधुनिकीकरण की, भारत आज दिल मांगे मोर वाली नीति पर ही काम कर रहा है। कैप्टन विक्रम बत्रा का उद्घोष भारत के सैन्य साहस, अडिग इच्छा शक्ति और कभी न हार मानने वाले जज्बे का प्रतीक बन गया। तो करगिल की विजय गाथा आज आपने सीधे करगिल से सुनी। राष्ट्रीय सर्वोपरि में हमारे साथ आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।